नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल। महाभारत में द्रौपदी थी और आज शिलाई में सुनीता है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक कहानी किताबों में दर्ज है और दूसरी खबरों में। जहां शहरों में लोग शादी के लिए मैच मेकिंग एप्स खंगालते हैं, वहीं हिमाचल के सिरमौर जिले में दो सगे भाइयों ने मिलकर एक ही लड़की से शादी रचा डाली। जी हाँ, कोई मजाक नहीं। दो दूल्हे, एक दुल्हन और समाज की खुली स्वीकृति के साथ 3 दिन तक चला पारंपरिक विवाह। सवाल ये नहीं कि ऐसा क्यों हुआ, सवाल ये है कि ऐसा आज भी क्यों हो रहा है। क्योंकि ये कोई रोमांटिक लव ट्रायंगल नहीं, बल्कि एक सामाजिक परंपरा है जो जमीन की सुरक्षा, पारिवारिक एकता और जिम्मेदारियों के बंटवारे से जुड़ी थी। पुराने समय में जब एक भाई बाहर कमाने जाता था तो दूसरा भाई और पत्नी घर की जिम्मेदारी निभाते थे। बांटने का तरीका अजीब था, मगर उद्देश्य बड़ा सीधा, घर ना टूटे। महाभारत काल में आपने जरूर सुना होगा कि द्रौपदी ने 5 भाइयों के साथ शादी की थी और पांचों के साथ वो वक्त बिताती थी। लेकिन आज के समय में अगर कोई ये कह दे तो सुनने में बेहद अजीब लगता है और लोग ऐसी बातों को सुनकर हैरान भी होते हैं। लेकिन भारत में आज भी ऐसी कई जगह है जहां पर एक महिला के 2 पति या एक से अधिक भाइयों की एक ही पत्नी देखने को मिल जाए तो हैरानी की इसमें कोई बात नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर ये परंपरा बहुत पुरानी है, 70 और 80 के दशक से चली आ रही। लेकिन ये परंपरा इन दिनों चर्चा में इसलिए है क्योंकि फिर से एक ऐसा ही ताज़ा मामला हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला जहां पर 2 भाइयों ने एक ही लड़की से शादी की। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के शिलाई क्षेत्र में प्राचीन बहुपति प्रथा का चलन दोबारा से देखने को मिला है। यहाँ पर 2 सगे भाइयों ने एक ही युवती के साथ शादी करके सभी को हैरान कर दिया। यहाँ के हाटी समाज में इस शादी को उजला पक्ष के नाम से जाना जाता है। शिलाई गांव के प्रदीप नेगी और कपिल नेगी ने नजदीकी कुनहाट गांव की सुनीता चौहान से एक साथ विवाह किया। ये विवाह समारोह पूरी सहमति और सामुदायिक भागीदारी के साथ संपन्न हुआ। यह आयोजन हाटी समुदाय की बहुपति परंपरा पर आधारित था, जिसमें एक ही पत्नी को 2 या अधिक भाई साझा रूप में अपनाते हैं। प्रदीप नेगी जल शक्ति विभाग में कार्यरत है और उनके छोटे भाई कपिल विदेश में सेटल है। हालांकि दोनों की दिनचर्या और देश अलग है, फिर भी दोनों भाइयों ने मिलकर इस परंपरा को निभाने का निर्णय लिया। प्रदीप का कहना है कि ये हमारा संयुक्त निर्णय था। ये विश्वास, देखभाल और साझी जिम्मेदारी का रिश्ता है। हमने इस परंपरा को खुले तौर पर अपनाया क्योंकि हमें अपनी जड़ों पर गर्व है। वहीं कपिल का कहना है कि मैं भले ही विदेश में हूं, लेकिन इस विवाह के माध्यम से हम अपनी पत्नी को स्थिरता, समर्थन और प्रेम देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वहीं दुल्हन सुनीता का कहना है कि ये मेरा खुद का निर्णय था, मुझ पर कोई दबाव नहीं था। मैं इस परंपरा को जानती हूँ और इसे अपनी इच्छा से अपनाया है। बता दें कि इस अनूठी शादी में सैकड़ों गांव वाले और रिश्तेदार शामिल हुए। 3 दिन तक चले समारोह में पारंपरिक ट्रांसगिरी व्यंजन परोसे गए और पहाड़ी लोक गीतों पर नृत्य करते ग्रामीणों ने शादी को उत्सव का रूप दे दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि हमारे गांव में ही 3 दर्जन से अधिक परिवारों में 2 या 3 भाइयों की एक ही पत्नी होती है, लेकिन ऐसी शादियां आमतौर पर चुपचाप होती हैं। ये शादी ईमानदारी और गरिमा के साथ सार्वजनिक रूप से बनाई गई, जो इसे खास बनाती है। बहुपति या बहुपत्नी प्रथा के तहत 2 या 2 से अधिक भाई एक ही लड़की के साथ शादी करते हैं। इसमें या तो एक महिला के 2 या अधिक पति होंगे या फिर एक आदमी 2 या कई महिलाओं के साथ शादी करेगा। आधुनिक समय में ये परंपरा खत्म हो चुकी थी और 70 या 80 के दशक के बाद तो ऐसी शादियां ना के बराबर ही देखने को मिली थी। लंबे वक्त के बाद अब ये मामला सामने आया। ऐसा माना जाता है कि जमीन और प्रॉपर्टी के बंटवारे के लिए ही 2 या अधिक भाई ऐसा कदम उठाते हैं। पुराने समय में कुछ पुरुष लंबे समय के लिए बाहर काम करने चले जाते थे और वो महिला अपने दूसरे पतियों के साथ घर पर रहकर सामाजिक और घरेलू जिम्मेदारियां उठाती थी। बहुत खुशी का विषय है कि अभी कुछ ही दिन पहले मेरे ससुराल में शिलाई में, मैं हीरा सिंह बर्फाई ग्वाली का रहने वाला हूँ और बलदेव नेगी की रियल बहन, सकी बहन मेरे अर्धांगिनी है। और जो वहाँ पर बलदेव नेगी जी ने और बिल्ला देवी ने, उनके सपूत्रों ने जो एक सामूहिक विवाह किया, वो हमारे हाटी कबीले के लिए एक बहुत बड़े
एक मैसेज है और बहुत बड़ी खुशी की बात है। और सबसे पहले उसके बाद में श्री गंगाराम कुहूट को व उनकी धर्म पत्नी देवो देवी का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, जिनकी सपुत्री ने एक सामूहिक विवाह करा के और सामूहिक विवाह रचा के एक हाटी कबीले के अंदर बहुत बड़ी मिसाल कायम की है। मैं इन तीनों बच्चों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं करता हूं और उन्हें बधाई देता हूं कि आप और उनके लिए कामना करता हूं ईश्वर से कि हे प्रभु इनका दंपति जीवन सदा सुखी रहे और इसी तरह का जो है हमारी संस्कृति को जो इन्होंने जिंदा रखा और एक पढ़ा लिखा समाज, पढ़ा लिखा बेटा जो प्रदीप है वो IPH में कार्यरत है और जो अपना कपिल नेगी जी हैं वो होटल मैनेजमेंट में बाहर विदेश में कार्यरत है। कितनी बड़ी बात है, पढ़े लिखा बच्चे की सोच आज 21वीं सदी में जो काम बरकरार जिंदा रखा है। मैं इन तीनों बच्चों के लिए और उनके माँ बाप के लिए कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। प्यारे भाइयों, जो ये शादी हुई ये एक हमारे लिए इतिहास बना दिया है। और वैसे छुपके तो बहुत शादियां हैं, ज्वाइंट शादियां हैं, परंतु खुल करके एक इन दो बेटों ने नेगी ने और सुनीता देवी ने जो एक क्षेत्र के लिए मिसाल कामयाब की है और क्षेत्र के अंदर मिसाल दिखाई दी है, इसके लिए मैं इनके तीनों को कोटि कोटि नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और जहां तक सवाल उन माँ बाप का है जिन माँ बाप के घर में वो पैदा हुए, धन्य है बलदेव नेगी जी, धन्य है बीला देवी जी, जिनके आपने ऐसे सपूत पैदा किए, ऐसे सपूत पैदा किए जिन्होंने हमारी 21वीं सदी के अंदर ये इतिहास बना दिया कि आज भी ज्वाइंट शादी हमारी होती है और इसमें हमको कई फायदे हैं और फायदे भी होते हैं। बधाई देता हूँ गंगाराम जी और देवो देवी को जिन्होंने एक अपने घर में ऐसी सपुत्री पैदा की है, पढ़ी लिखी बेटी पैदा की है जिसने एक इतिहास रचा है। मेरे प्यारे बेटा और बेटियों, तुम बधाई के पात्र हो और भगवान तुम्हें दीर्घायु दे। और मैं एक और ये कामना करता हूँ कि प्रभु इस तरह का व्यवहार हमारे हाटी कबीले के अंदर हर घर में होना चाहिए, ताकि हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारे रिवाज, हमारे रीति रिवाज कायम रहे और हमारे बुजुर्ग जो आज हमारे बीच में नहीं है, पितृदेव, उनको भी इस बात का एहसास हो जाए कि नहीं, हमारी परंपरा को हमारी कोई वंशज, हमारी कोई पीढ़ी जिंदा रख रही है। सिर्फ हिमाचल और उत्तराखंड में ही ऐसा नहीं है, भारत के ऐसे कई राज्य हैं जहां पर ये प्रथा आज भी कायम है। अब जो लोग इस परंपरा को जानते हैं उनके लिए शायद ये शादी कोई हैरानी वाली ना हो, मगर जो लोग नहीं जानते उनके लिए ये शादी बड़ा सवाल है, क्योंकि पहले इस प्रथा को निभाने के अनेक कारण होते थे, जैसे पुश्तैनी जमीन का विभाजन रोकना, महिलाओं को विधवा होने से बचाना और परिवार में एकता बनाए रखना, खासकर तब जब भाइयों को काम के लिए दूर जाना पड़ता था। लेकिन आज के समय में पुराने विचारों के साथ इस शादी को देखना थोड़ा अजीब है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस परंपरा की वापसी सांस्कृतिक गर्व है या सामाजिक विसंगति? क्या ये जमीन बचाने की रणनीति है या वक्त से पीछे जाने का फैसला? ये शादी सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हर परंपरा, चाहे वो कितनी भी प्राचीन क्यों ना हो, आज के सामाजिक ढांचे में उसी रूप में स्वीकार की जा सकती है? क्या बहुपति विवाह 2025 में भी उतना ही स्वीकार्य है जितना वो 70 के दशक में था? या ये पुरानी मिट्टी की महक है जो अब नई सोच के कपड़ों में थोड़ी असहज लगती है? क्योंकि जहां कुछ लोगों को ये संस्कृति की रक्षा लगेगी, वहीं कुछ को ये समाज की उल्टी चाल। सवाल जितने सीधे हैं, शायद जवाब इतना सीधा नहीं है, क्योंकि यहाँ ना कोई गलत है ना कोई पूरी तरह सही। बस एक समाज है जो अपनी पहचान और बदलाव के बीच तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहा है। बहरहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। इस चर्चा पर आप सभी की क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।